फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अदानी विल्मा लिमिटेड को और साथ में हम डिस्कस करेंगे अदानी पावर को। काफ़ी समय से लोगों के ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर कुछ ऐसी कंपनियां बताएं जो शानदार हमें बोनस देने जा रही हो। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम दो ऐसी कंपनियों को डिस्कस करने वाले जो आपको बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने जा रही है और इनका बहुत ही शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, लगातार ये बोनस भी देती है और इन्होंने बहुत ही शानदार पिछले 2 साल में रिटर्न भी दिया है। तो ये 4 स्टॉक हम साथ में डिस्कस करने वाले। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अदानी ग्रुप के शेयरों ने लोगों को मालामाल कर दिया, स्पेशली अदानी विल्मा लिमिटेड और अदानी पावर ने तो बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया पिछले दिनों। फिलहाल अदानी विल्मार की बात करता हूँ तो फिलहाल 589 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.51% की गिरावट है। इसकी परफॉर्मेंस देखिए तो 227 52 वीक का लो है। जब इसका आईपीओ आया था, डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई थी, 227 का इसने लो बनाया था, लेकिन इसका जो हाई है वो है 878 का, लगभग 900 तक स्टॉक जाके आया। फिलहाल 588 के आसपास है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। यहाँ पे एंट्री का मौका बन रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले समय स्टॉक फिर से तेज़ी से दौड़ेगा और इसके पीछे एक बड़ा बयान है इनके सीईओ का, तो उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे एक और बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। अब जहाँ पे एमएफआई जो म्यूचुअल फंड की जो लिस्ट है, उस लिस्ट में यहाँ पे लार्ज कैप में एंट्री हो सकती है, ये संभावना पूरी तरह से बन चुकी है। साथ में एलआईसी की भी इस पर संभावना बन रही है क्योंकि इनका जो मार्केट कैप है वो काफ़ी बड़ा है, तो बिल्कुल ये लार्ज कैप में जा सकते हैं। और इसमें लिस्ट में लार्ज कैप में जाने का मतलब यह है कि इनके कारोबार में वृद्धि होगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि एक तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है वो एमएफआई की लिस्ट को देख कर ही निवेश करते हैं। काफ़ी लोगों के ऐसे वहाँ पे बंधन भी होते हैं कि हर म्यूचुअल फंड जो है वो उसके हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करता है कि लार्ज कैप का जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुरक्षित समझा जाता है। तो काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड सिर्फ लार्ज कैप में निवेश करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे नया निवेश आने की संभावना बनेगी। इन्वेस्टमेंट आएगा तो प्राइस भी बढ़ेगी। तो एक तरह से देखें तो लार्ज कैप की लिस्ट में जाना इसके लिए एक बहुत बड़ा एक जरिया बन सकता है। यहाँ पे अदानी विल्मा लिमिटेड के सीईओ और एमडी अंगासु मलिक की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। उनका कहना है कि पिछले दिनों हमारे कारोबार में कुछ हमें कमी दिखाई दी थी, लेकिन अब बहुत ही शानदार यहाँ पे ग्रोथ की संभावना बन रही है क्योंकि कंजम्पशन बढ़ रहा है लगातार और जिस तरह से मानसून भी नॉर्मल रहने की संभावना बनने लगी है, तो हमारा यहाँ पे कारोबार और बढ़ेगा। आने वाले समय का जो पीरियड है वो हमारे लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो उनका कहना है कि चाइना, यूएस और इंडिया के लिए इस समय थोड़ा सा वेट करना होगा कि जो ग्लोबली मार्केट के लिए क्या कंडीशन बन रही है और कुछ जो जियो पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से भी कुछ हो सकता है कि उसका कुछ टेंशन देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल हमारे यहाँ पे अब खरीदारी शुरू हो चुकी है, तो आने वाले समय में यहाँ पे हमें ग्रोथ और रेवेन्यू में बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है। तो एक तरह से वो बहुत ज़्यादा होपफुल है अपने मार्केट को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर। हमने अपनी एडिबल ऑयल की प्राइस भी कम कर दी है क्योंकि जो हमें बेनिफिट मिला था उसको सीधा कस्टमर को पास ऑन करना हमने जल्दी समझा। कई बार ऐसा होता था पहले कि एक बार कमोडिटीज़ की प्राइस गिरने के बाद काफ़ी समय के बाद में रिटेल मार्केट में उसकी प्राइस कम होती है, लेकिन हमने डायरेक्ट ही कर दिया है। तो भले ही शॉर्ट टर्म के लिए हमें इसका कुछ लॉस हमें देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल आगे जाके हमें इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा क्योंकि लोगों का कंजम्पशन बढ़ेगा। प्राइस बढ़ने से लोगों की खरीदारी बढ़ेगी, तो सीधा फ़ायदा हमारे बिजनेस में होगा। तो एक तरह से देखें तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है। और उनका कहना है कि प्राइस में 10 से 15% का और करेक्शन आ सकता है, हो सकता है इसमें कुछ कम ज़्यादा हो, लेकिन इतनी संभावना बन रही है तो उससे और कंजम्पशन बढ़ेगा। तो कुल मिला के उनका कहना है कि आने वाला समय हमारे लिए अच्छा होने वाला है और साथ में हम अपने बिजनेस में और तेज़ी से आगे बढ़ोतरी कर रहे हैं। लगातार हम बहुत सारे बिजनेस एक्वायर भी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम बासमती राइस में भी बहुत लीडर बनने की तरफ चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि अदानी विल्मा आने वाले समय में कमाल करता हुआ दिखाई देगा। आज जो गिरावट है इसके पीछे वजह है निफ्टी एफएमसीजी, जहाँ पे आपको 37,804 के स्तर पर 368 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.96% गिरा है निफ्टी एफएमसीजी और इसी वजह से यहाँ पे आपको थोड़ी सी गिरावट दिखाई देगी। दूसरी अभी यहाँ पे जो चिंताजनक बात यह है कि अभी भी अदानी विल्मा लिमिटेड स्टेज 4 में है एएसएम लिस्ट में, और यहाँ पे इस वजह से थोड़ा सा लोगों का रुझान कम हुआ है। लेकिन यहाँ पे इस समय निवेश का मौका बनता है क्योंकि जैसे ही बाजार में तेजी बनेगी तो स्टॉक मुझे लगता है कि जल्दी 4 डिजिट में जा सकता है।
यहाँ पे अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखें तो स्टॉक के साथ बने हुए हैं 65% बाई की कॉल है, 19% सेल की कॉल है, 16% होल्ड की कॉल है। लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके हम मंथली लेवल पर पिवट लेवल चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर और गिरावट होती है तो 544 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 421 की प्राइस देखने को मिल सकती है और नीचे गया तो फिर 302 तक जा सकता है। यानी भयंकर गिरावट का दौर आ गया तो ये 300 तक जा सकता है। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव माहौल बना तो 787 का पहला रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो फिर 906 तक स्टॉक जाएगा, यानी नई हाई बनाएगा। और फिर इसको भी अगर रेजिस्टेंस को पार किया तो फिर सीधा 1030 का टारगेट देखने को मिलेगा, यानी 4 डिजिट में स्टॉक जा सकता है। तो पॉजिटिव माहौल बना तो आप समझ सकते हो कि महीने में भी ये स्टॉक 1000 को टच कर सकता है, तो यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। चलते हैं हम अदानी पावर लिमिटेड की तरफ। स्टॉक फिलहाल 273 पर है, जहाँ पे 1.17% की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक काफ़ी मजबूत है और काफ़ी समय से स्टॉक दौड़ रहा है। इस स्टॉक ने लोगों को मालामाल किया है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 70 इसका 52 वीक का लो है, 344 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा बाजार में गिरावट है, उसके बावजूद भी 273 पर स्टॉक है, जो इसकी मजबूती को दिखा रहा है। अब यहाँ पे अदानी पावर लिमिटेड के लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। अदानी पावर लिमिटेड एएमएफआई की लिस्ट में लार्ज कैप में शामिल हो सकता है। अभी तक वो मिड कैप में, लेकिन इस बार वो लार्ज कैप में जा सकता है क्योंकि इसका मार्केट कैप बड़ा है। साथ में चोलामंडल इन्वेस्टमेंट और बैंक ऑफ बड़ौदा और बंधन बैंक का भी इस लिस्ट में नाम है जो लार्ज कैप में जा सकते हैं। और आप समझ सकते हो कि लार्ज कैप में जाने का मतलब ये है कि यहाँ पे नया इन्वेस्टमेंट आएगा, नए म्यूचुअल फंड वाले और इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। तो एक तरह से ये पॉजिटिव संभावना बन रही है और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से जो कहा जा रहा है उसके हिसाब से ये डेफिनेटली जाने की संभावना इनकी बन चुकी है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय अदानी पावर में बहुत ही शानदार हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अदानी पावर और अदानी विल्मा लिमिटेड और दूसरे अदानी ग्रुप के शेयरों ने इस बार लोगों को मालामाल किया है। इस तेजी के दौर में जब बाजार में जो तेजी बनी थी उसमें अदानी ग्रुप के शेयरों में जिसने भी निवेश किया उनको बम्पर रिटर्न मिला है और काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न मिला है। लोग इस समय मालामाल हो चुके। अगर हम अदानी पावर की बात करें, उन्होंने जो Q4 का रिजल्ट पेश किया बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट था, आंकड़े सारे के सारे पॉजिटिव और जिसके दम पे कह सकते हैं कि आने वाले समय में और भी बेहतर हमें रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 837% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 ईयर के हिसाब से 431% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 134% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 57% का पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से 16% की गिरावट है, 1 डे के हिसाब से 0.98% की तेजी। तो आप देख सकते हो बड़ी गिरावट में 16% स्टॉक गिरा है, लेकिन ओवरऑल इसने बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया, लोगों को मालामाल कर दिया। तो बिल्कुल निवेश करें। और आज निफ्टी एनर्जी में भी शानदार तेजी है, फिलहाल 24,962 पर है, जहाँ पे 1.98% यानी 2% की तेजी है। बाजार में बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद निफ्टी एनर्जी दौड़ रहा है। यहाँ पे अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो स्टॉक के साथ बना हुआ है 91% बाई की कॉल है, 6% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है। तो लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार हम इसके वीकली लेवल पर पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से गिरावट होती है तो 246 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 228 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट 217 का निकल के आ रहा है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 274 का पहला रेजिस्टेंस है और इसको पार करते ही 285 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 303 तक जा सकता है, यानी 300 को फिर पार कर सकता है। तो फिर तेजी से आगे स्टॉक भाग सकता है। तो अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का तो बिल्कुल निवेश को बनाए रखें। अब हम चलते हैं मिंडा इंडस्ट्रीज की तरफ। स्टॉक बहुत ही मजबूत स्टॉक है और आपको ये शानदार बोनस अब देने जा रहे हैं। 948 की इसकी प्राइस है, जहाँ पे 2.09% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो जब कोरोना की लहर आई तो बाजार गिरा था, ये 224 तक चला गया था। 224 का स्टॉक बहुत ही जबरदस्त दौड़ा और करीब 1200 तक चला गया। शानदार लोगों को रिटर्न दिया। अब कंपनी आपको बोनस भी देने जा रही है। अगर मिंडा इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बहुत सारी अलग अलग मशीनरीज बना के देती है, वो इक्विपमेंट बना के देती है। आप समझते हो लाइटिंग डिवीजन है इनका, कास्टिंग डिवीजन है, सेटिंग डिवीजन है, स्विच और हैंडल सब कुछ बना के देती है। तो एक तरह से देखें तो इसका एक मोनोपोली बिजनेस है और इस वजह से स्टॉक की प्राइस भी लगातार बढ़ रही है। अब कंपनी आपको एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने जा रही है। इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 24/5/2022। इसकी एक्स बोनस डेट है 7/7/2022 और रिकॉर्ड डेट है 8/7/2022। तो 7/7/2022 के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर है तो बिल्कुल आपको बोनस मिल जाएगा। कंपनी बहुत मजबूत है, आपने देखा होगा इसने रिटर्न भी बहुत ही बेहतरीन दिया है, तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और लगातार बोनस भी देते हैं। इससे पहले 2018 में भी इन्होंने 2:1 के रेशियो में बोनस दिया था, आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। अब हम चलेंगे उस दूसरी कंपनी की तरफ जो आपको बोनस देने जा रही है, GMM Pfaudler लिमिटेड, जिसकी प्राइस है 4290 की, जहाँ पे 1.83% की शानदार तेजी आज देखने को मिल रही है। और आप देखोगे बाजार में गिरावट उसके बावजूद भी स्टॉक लगभग 2% की तेजी दिखा रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कोरोना की लहर के टाइम जब स्टॉक गिरा था तो 2482 तक स्टॉक आ गया था 2400 के आसपास। लेकिन जब दौड़ा तो फिर आप देखोगे कि 21 अगस्त 2020
के आसपास ये 6000 तक जाके आए और काफ़ी कम समय में इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया। फिलहाल स्टॉक करेक्शन में है, फिलहाल 4290 के आसपास स्टॉक है। इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए क्योंकि इन्होंने जो Q4 का रिजल्ट पेश किया बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट पेश किया, सारे के सारे आंकड़े बहुत ही ज़बरदस्त है, पॉजिटिव है और जिसके दम पे कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे करना चाहिए। अगर हम इनका रेवेन्यू देखें तो 699.37 करोड़ भी निकल कर आए, जहाँ पे 52.50% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम इनकी 16.04 करोड़ रुपीज़ के, जहाँ पे 286.41% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड EPS 10.97 है, जहाँ पे 286.27% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली और नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.29% है, जहाँ पे 151.65% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही जबरदस्त इन्होंने रिजल्ट पेश किया है। अब कंपनी आपको बोनस देने जा रही है। इसकी अनाउंसमेंट डेट है 25/5/2022, इसकी एक्स बोनस डेट है 11/7/2022 और रिकॉर्ड डेट है 12/7/2022। तो 12 आप समझ सकते हो 11 तारीख के पहले अगर आपके पास शेयर होंगे तो आपको बिल्कुल बोनस मिलेगा और 2:1 के रेशियो में आपको बोनस दिया जा रहा है, यानी एक शेयर के ऊपर आपको 2 शेयर बोनस दिया जा रहा है। तो बिल्कुल निवेश करें। इससे पहले भी इन्होंने 2002 और फिर 1989 में और 1983 में आपको बोनस दिया, तो लगातार कंपनी बोनस देती है, तो निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक